बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निक्की कुड़ी किचन। जी आया नो खुश आमदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते वफते रहो और जी ईद के दिनों को खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो आपकी इंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी रेसिपी लेके हूँ, बड़ी ही टेस्टी, मजेदार और जायकेदार है। मिनटों में झटपट बन जाएगी, बस मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी चटखारा कबाब, चिकन चटखारा कबाब। जब आप एक दफा बनाएंगे फिर आपको रोज ही बनाना पड़ेंगे। इतने ज्यादा यम्मी, इतने ज्यादा डिलीशियस, इतने ज्यादा टेस्टी हैं ये, बस आप लोगों के खाते हुए बस नहीं होंगे। बहुत जल्दी से बन जाते हैं, इतना कोई इनका झंझट नहीं है। तो आप अगर चाहें तो आप इनको वन बाइट भी बना सकते हैं, और मैं यहाँ पे वन बाइट ईद स्पेशल कबाब जो है वो बनाने जा रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए जी, हमें चाहिए चिकन का कीमा। आपने कीमा ले लेना है। उसके बाद ये आपने लहसुन प्याज तो मस्ट है, कुटे हुए हो या इनका पेस्ट हो तो आप चाहे फ्रेश इस्तेमाल करें या जी पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस पे है। कुटी हुई हरी मिर्चें बरी, साथ में जी कुटा हुआ अदरक भी होना चाहिए। सो ना आपने जितने भी कुटे हुए मसाले हैं लाइक प्याज, अदरक, हरी मिर्चें और जी लहसुन, इनको आपने कीमे में ऐड कर देना है, कच्चे कीमे में। यहाँ पे हम कच्चे कीमे के कबाब जो है वो बना रहे हैं। फिर आपने दूसरे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। यहाँ पे हमने हल्दी ऐड कर दी है, लाल मिर्च ऐड की है, काली मिर्च ऐड की है, गरम मसाला कुटा हुआ ऐड किया है, साथ में कुटा हुआ खुश्क धनिया जो है वो ऐड किया है, और इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड किया है। इन तमाम मसाला जात को आपने कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और फिर आपने यहाँ पे कबाब की जो शेप है वो दे देनी है। तो अपने हाथों को आपने जी ऑयल लगा लेना है, ताकि मसाला जो है वो जाया भी ना हो और आपके हाथों पे चिपके भी ना। तो इस तरह से छोटी छोटी सी टिक्कियां बनानी है आपने, अगर आप बना रहे हैं जी वन बाइट। लेकिन अगर आप दूसरे कबाब बना रहे हैं लाइक गोला कबाब की शेप में बना रहे हैं, तो फिर आप अपनी चॉइस के हिसाब से इनकी शेप को तरतीब दे दीजिएगा। फिर आपने जी इनको रख देना है जी एक साइड पे, और ऑयल आपने गर्म कर लेना है, और यहाँ पे फ्लेम जो है वो आपने लो टू मीडियम रखना है, और ऑयल हल्का सा 2 से 3 चम्मच काफी होगा, इतने ऑयल में आपने इनको फ्राई करना है। फ्राई भी क्या करना है, इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। तो चिकन की स्मेल को भी खत्म करना लाजमी है ना, तो कच्चे कीमे के कबाब हैं तो फिर इनको भी अच्छी तरह से पकना जरूरी है। तो यूँ आपने जी अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेना है, लाइट ब्राउन सा इनका कलर हो जाए, अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। फिर आपने इनको उतार लेना है, एक अलग बर्तन में निकाल लीजिएगा। चाहे तो आप अलग फ्राई पैन में बना लें इनको, फ्राई पैन में, या फिर जी आप इनको तवे में बना लें। तो थोड़ा सा स्ट्रीट फूड का इनको टच देते हैं, शक्ल देते हैं, और हम आ जाते हैं तवे पे। तवे पे फिर अगेन आपने जी 1 से 2 चम्मच ऑयल जो है वो ऐड करना है, कुटा हुआ लहसुन जो है वो ऐड कर देना है, और उसमें जो रोस्ट किए हुए आपके वन बाइट चिकन कबाब है आपने वो ऐड कर देना है। और फिर अच्छी तरह से यहाँ भी आपने इनको पकाना है। अच्छी तरह से इनको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिएगा, पका लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने हल्का सा पानी का छिड़काव भी लगाना है, ताकि थोड़े से नरम भी हो जाए। उसके बाद अगेन आपने हल्की सी हल्दी जो है वो ऐड करनी है, ताकि इनका जो टेस्ट वो तो बढ़े ही गई, बाद में इनका कलर जो है वो भी प्यारा सा निकल आए। फिर जी आपने यहाँ पे हाफ कप के करीब, छोटा कप जो होता है उसके करीब आपने अच्छी तरह से फेंट के, ताकि फुटकरियां ना बने, दही को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। आपने दही ऐड कर देना है, और यूं अच्छी तरह से आपने इसको दही के साथ पकाना है। तो यहाँ पे दही जो है अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा, नहीं तो फुटकरियां जो है वो बन जाएंगी और फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद ये 3 से 4 अदर टमाटर आपने ऐड करने हैं। ये वन बाइट कबाब की शक्ल जो है तो लग रही है ना किसी अच्छे स्ट्रीट फूड की, जो हो बहुत ही जायकेदार हो। फिर जी आपने इसके ऊपर देखो प्लेट रख देनी है, कोई भी चीज जो है जी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਭਾਂਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ पैदा ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ कबाब ने स्टीम हो सके। हाँ जी, स्टीम कर लेना है इनको अच्छी तरह से, और टमाटर भी गल जाए, और थोड़ा सा इनका जो कलर है वो लाइट प्रो हो जाए। प्रो कबाब जो नहीं वो बना लें आप, तो मॉडर्न दौर है तो इस तरह से हर चीज को प्रो ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जी टमाटर भी गल चुके हैं, टमाटरों का भी जायका है, खट्टे मीठे दही का भी जायका है, तो बहुत मजेदार टेस्टी जायकेदार कबाब बनने हैं। तो आगे क्या करना है अभी मैं बता रही हूँ आपको, बट आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब मस्ट किया करें, मोटिवेशन मिलती है इससे, तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। फिर आपने यहाँ पे ब्रीक ऑमलेट स्टाइल में कटा हुआ प्याज जो है वो ऐड करना है। जब ये प्याज आपके मुंह में आएगा ना कबाब के साथ, तो क्या ही टेस्ट और जायका, बड़ा ही स्वाद आना है आपको। काली मिर्च का हल्का सा छिड़काव करना है आपने इसके ऊपर, यूं आपके कबाब जो है जी टेस्टी वो तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। और इस ईद पे आप इनको बनाएं, बस ऐਵੇਂ ही बैठे बैठे सोच आया कि चलो जी 4-5 बोटियां निकालते हैं, उनका कीमा करते हैं, और यूं मजेदार से कबाब जो है वो बना लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। तो फिर जी इसको मजीद खूबसूरत बना
बनाने के लिए इसके ऊपर हरा मसाला ऐड करें। यहाँ पे हरी मिर्चें काटें, हरा धनिया काटें, चाहे तो अदरक भी बारीक कटा हुआ ऐड कर लीजिएगा। हाँ जी, तो आज ही बनाएं, इनको एंजॉय करें, खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खाएं। तो लग रहे हैं ना जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फड़ो ते राजे राजे खाओ। हाँ जी, इन्हों खाओ, बनाओ ते खाओ। साथ में लें दही का ये मजेदार ग्रीन सा रायता, जिसमें जी पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें कुटी हुई चटनी की शक्ल में हमने इस्तेमाल की हैं। और यूं मजेदार गर्मा गर्म से कबाब जो है वो आप इंजॉय करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें दें इजाजत। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।